તો આ તરફ કચ્છના ધોળાવીરામાં ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટ દ્વારા એક વિશેષ સંગીત સભર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ધોળાવીરાની સંસ્કૃતિમાં સંગીતના નવા સ્વરો ઉમેરવા ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટ છેલ્લા અનેક વર્ષોથી પ્રયત્નશીલ છે. આજના યુગમાં યુવાનોને ઐતિહાસિક સ્થળો અને પોતાના વારસાથી ફરી જોડવાનો પ્રયાસ આ પ્રકલ્પનો મુખ્ય હેતુ છે. સંગીત અને કલા દ્વારા સ્મારકોને જીવંત બનાવવાનો આ અલગ પ્રકારનો પ્રયત્ન છે. આ ફેસ્ટિવલનું મુખ્ય આકર્ષણ ઉસ્તાદ ફઝલ કુરેશીનું પ્રદર્શન રહ્યું હતું. તેમની સાથે મંચ પર અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતિષ્ઠિત કલાકારો જોડાયા હતા, જેમાં ગ્રેમી એવોર્ડ વિજેતા ગણેશ રાજાગોપાલન તેમજ ગ્રેમી વિજેતા સેલ્વા ગણેશ, યુવક વાયોલિન વાદક અક્ષય ગણેશ, તાલ પરંપરાના પ્રતિનિધિ સ્વામીનાથન સેલ્વ ગણેશનો સમાવેશ કરાયો. ક્રાફ્ટ ઓફ આર્ટના સ્થાપક બિરવા કુરેશીના માર્ગદર્શન હેઠળ કાર્યક્રમ સંપન્ન કરાયો. આ વર્ષે એટલે આજના દિવસે 10મી જાન્યુઆરી 2026 ઢોલાવીરા ફેસ્ટિવલ ખૂબ જ સારી રીતે થયો. ત્રીજું વર્ષ હતું ઢોલાવીરા ફેસ્ટિવલનું અને આટલા બધા કલાકારો હતા, ફોક મ્યુઝિશિયન્સ હતા, કચ્છથી, રાજસ્થાનથી અને ક્રાફ્ટ્સમેન હતા, એક્ઝિબિશન્સ હતું, ઘણી બધી વસ્તુ હતી, બહુ જ બધા લોકો આવ્યા અને પછી મેઇન કોન્સર્ટ ઉસ્તાદ ફઝલ કુરેશી અને ગણેશ રાજગોપાલન, સેલ્વા ગણેશ અને મુરા લાલા મારવાડા, એટલે બધું એકદમ જ બધી જાતનું મ્યુઝિક ને બધું બહુ જ સરસ હતું. મારો ખૂબ આભાર એએસઆઈને જે પરમિશન્સ આપે છે અને સપોર્ટ કરે છે, અને ગુજરાત ટુરિઝમનો જે આ ઇવેન્ટના સ્પોન્સર્સ છે. हमें यहाँ आकर के ढोलावीरा में बहुत खुशी हो रही है. ऐसी मॉन्यूमेंट है कि जिसका इतना नाम है हर जगह पे, और सभी जानते हैं कि ये हमारी जो सभ्यता जो शुरू हुई है वो हड़प्पन मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन शुरू हुई है, और ये इसका एक हिस्सा है. और हम बहुत खुश हैं यहाँ आकर के परफॉर्म करने के लिए, और हमें सुनने के लिए भी इतने सारे लोग आए हैं. तो हमें भी बहुत खुशी होती है कि लोगों को पता है कि ये ऐसी जगह यहाँ पर भी है, और हम इस जगह को प्रमोट करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, हमारे म्यूजिक से भी. और यहाँ पे दूसरे भी बहुत सारे आर्टिस्ट आए हैं जो कच्छ से भी थे, राजस्थान से थे. सारे लोगों ने अपना अपना परफॉर्मेंस दिया है, लोगों को बहुत मजा आया है, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. और मैं चाहता हूं कि आप जो मिस करें अगली बार जरूर देखें और आएं और इस प्रोग्राम का लुत्फ उठाएं और हमें भी प्रोत्साहन करें. सो थैंक यू वेरी मच एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड. ધોળાવીરા ખાતે ક્રાફ્ટ ફેસ્ટિવલનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ત્યારે આપણા અભિનેતા છે મોહન કપૂર, તેમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયાસ કરશું. सर, आज आप धोलावीरा आए हैं, कैसा लग रहा है सर? यकीन मानिए, सबसे पहले तो ये यकीन मानिए कि मैं इतना अनपढ़ हूँ कि मुझे ये पता ही नहीं था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का एक हिस्सा हमारे गुजरात में है और ये ढोलावीरा है. बम्बई जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके कितने नज़दीक है ढोलावीरा, जो प्राचीन दुनिया की सबसे पुरानी जगहों में से ये सबसे बड़ा शहर हुआ करता था, और मुझे पता ही नहीं. और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे ये नहीं पता तो 9 में से 10 मेरे दोस्तों को भी नहीं पता होगा. तो मैं दिल से इतना खुश हूँ कि मैं इतिहास, प्राचीन दुनिया के इतिहास से मैं आज जुड़ रहा हूँ. हालांकि काम की वजह से जुड़ रहा हूँ, लेकिन जुड़ तो रहा हूँ. तो दिल बहुत खुश हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि एक अनदेखा सपना आज पूरा हुआ. सर, आपकी अनेक फिल्मों आई है अभी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे सर आपके? देखिए, टीवी सीरियल, फिल्म, अब मैं हाल ही में एक थिएटर का नाटक भी करने जा रहा हूँ बहुत सालों बाद. ये सब ऊपर वाले की देन है, बड़ों का आशीर्वाद है, आप लोगों का प्यार है कि कुछ हद तक मुझे अपनाया गया. और अब 33 साल हो गए मैं ये काम कर रहा हूँ और लगा हुआ हूँ. तो एक हिस्सा से एक तरीके से देखा जाए तो मैं भी काफ़ी प्राचीन हूँ. लेकिन बहुत सारी फिल्में की है, बहुत सारे, अब तो ये सारा नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब शुरू हो गया है, तो उसमें भी बहुत काम मिल रहा है. और बहुत खुशी हो रही है कि बहुत सारे लोग, हमारे पूरे देश के इतने अच्छे कलाकारों को मौका दिया जा रहा है, राइटर्स को, जिन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ समझता हूँ, राइटर्स, उनको मौका दिया जाना चाहिए. राइटर्स को मौका मिल रहा है, एक्टर्स को मौका मिल रहा है, म्यूजिशियंस और बाकी टेक्नीशियंस को भी मौका मिल रहा है. तो बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा माहौल है. टफ अभी भी है क्योंकि कंपटीशन तो हमेशा रहेगा इन चीज़ों में, लेकिन माहौल अच्छा है. माहौल अच्छा है क्रिएटिविटी के लिए. लोग अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं, हम एज एक्टर्स उन कहानियों को निभाते हैं.
तो दिल बड़ा खुश होता है और अच्छा लगता है. તો આ હતા અભિનેતા મોહન કપૂર અને તેઓનું પણ કહેવું છે કે કચ્છની જે સંસ્કૃતિ છે તે અનેક અદ્ભુત છે. કેમેરામેન રેહાન સાથે કૌશિક છાયા, ગુજરાત ફર્સ્ટ કચ્છ.